कुमार। आज मैं दूसरा टॉपिक सेट्स में लेक्चर 2 लेके आ रहा हूँ आपके लिए। अभी तक हमने बात की थी सेट्स की, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ा एम्पटी सेट, उसके बाद सिंगलेटन सेट। अब हम बात करेंगे कार्डिनल नंबर की। तो कार्डिनल नंबर होता क्या है, हम ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी हम समझाएंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट दैट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट सेट। कहने का अर्थ है कि उस सेट में कितने अवयव हैं। जैसे कि हम एक सेट ले लेते हैं 1, 2, तो यहाँ से देखिएगा तो Na यहाँ पर कितना है, मतलब आप काउंट करोगे तो 1 और 2। इसके बाद एग्जाम्पल एक ये हो गया हमारा फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकंड की बात करेंगे हम। जैसे हमने ले लिया कोई सेट A कर्ली ब्रैकेट में BCD, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4। आई होप कार्डिनल नंबर आप समझ गए होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट दैट सेट, जितने अवयव होते हैं वही आपके क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर। इसके बाद हम इक्वल सेट की बात करेंगे। दोस्तों इक्वल सेट में होता क्या है, बहुत आसान है इक्वल सेट। जैसे कि हमने 2 सेट लिए, उनमें उनकी कार्डिनलिटी सेम हो और ईच एलिमेंट ऑफ 2 सेट्स इन A इन सेम इन B, मतलब कि वे अवयव जो A में हो वे अवयव B में भी हो, तो ऐसा सेट हमारा क्या कहलाता है? इक्वल सेट। इसमें नोट करने की बात क्या है? नोट फर्स्ट है कार्डिनल नंबर आर सेम। सेकंड है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इन बी, मतलब जो अवयव ए में हो वही उसमें बी में हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया 1, 2, 3 और बी ले लिया हमने 3, 2, 1, तो यहां कार्डिनलिटी कितनी है? 1, 2, 3। यहां कार्डिनलिटी कितनी है? 1, 2, 3। एलिमेंट सेम है। मैंने ये भी बताया था आपको सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर आप इधर उधर कर सकते हैं। एलिमेंट्स भी सेम है, जैसे 1, 2, 3 है और यहाँ 3, 2, 1 है। दोनों में काउंट करके हम देख रहे हैं 3, 3 ही है, तो ये हमारा सेट क्या कहलाता है? इक्वल सेट। If A and B are said to be equal set if there are cardinal number same and each element of set A in B, मतलब प्रत्येक अवयव B में। अब इसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में बहुत थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होता है, कार्डिनलिटी तो सेम होती है, कार्डिनल नंबर आर सेम, बट सेकेंड में है
every element of set A not in B, मतलब कि जो अवयव A में हो वो नहीं जरूरी करता है कि वो B में हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, A इक्वल्स टू A B C और हम B ले लेते हैं 1 2 3, तो यहां से क्या हो जाएगा Na इक्वल्स टू 3 एंड Nb इक्वल्स टू 3। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो सेट ए में एलिमेंट है क्या सेट बी में है? वैसे नहीं है ना। तो ये ऐसा सेट हमारा क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में बहुत थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, वो भी एलिमेंट्स का है। क्वांटिटी सेम होगी, कार्डिनल नंबर सेम होंगे दोनों में सेट्स में। तो आई होप हमने कार्डिनल नंबर जान लिया, इसके बाद हमने इक्वल सेट जान लिया, इक्विवेलेंट सेट जान लिया। अब हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसेट होता है क्या है? सबसेट क्या होता है? जैसे A एंड B are two non-empty sets, then A is a subset of B if every element of A in B। अब इसके बाद हम इसको राइट कैसे करते हैं? वी राइट A सबसेट ऑफ B। A is contained, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखे देता हूँ, उधर शायद दिखता ना हो। A is contained in B। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने लिया A इक्वल्स टू 1 और B इक्वल्स टू 1 2 3। तो यहां से देखिए A में 1 2 एलिमेंट है और B में 1 2 3 एलिमेंट है, एटलीस्ट ज्यादा है थोड़ा बहुत। और कंटेंट का मतलब यही है कि वो चीज इसमें उपस्थित है। कंटेंट का मतलब आप हिंदी वर्जन भी देखोगे यही मतलब निकल के आ रहा है, इसमें ज्यादा होगा। तो इसको हम A सबसेट ऑफ B कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि सबसेट जो है कैसे लिखेंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं 2 की पावर n, where n is number of element that set। उस सेट में कितने अवयव हैं वो मैटर करता है कि सबसेट कैसे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लें A में हम ले लें 1 और आपसे सबसेट की बात की जाए तो 2 की पावर n, यहाँ पर n a कितना है कार्डिनल नंबर देखेंगे तो 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 स्क्वायर 4, ठीक है। 4 कैसे होंगे ये सबसेट? देखिए नोट कर लीजिएगा, फाई इज अ सबसेट ऑफ
एवरी सेट, ये दिमाग में रखेगा। एंड ई सेट ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है, खुद का सबसेट होता है प्रत्येक सेट, और फाइंड द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे हमें कैसे लिखना है, कि ये सबसेट कैसे लिखे जाते हैं, कैसे देखा जाना है इनको, मतलब हम इनको कैसे देखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये बात करेंगे। तो जैसे हमने बताया फाइंड द सबसेट ऑफ, हमें 4 एलिमेंट दिखाने हैं सेट इसके, तो एक तो 5 हो जाएगा, मैंने ये बताया फाइंड द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर इसमें एक सिंगल एलिमेंट के कितने एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे, 1 और 2, ठीक है, सिंगल एलिमेंट के, और उसके बाद एक ये खुद का, ठीक है, खुद का हो जाएगा। तो जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1, 2 हो गया, तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये आपके ये टोटल जो भी है सबसेट आपके आ गए। इसी तरह अगर आपको देखना है कि कोई दूसरा अनदर सबसेट लेना है और उसके बाद चेक करना है कि इसमें कितने हैं, जैसे दूसरा अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम, a is टू 1 2 3, तो यहां से एनी कितने हैं, 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2a। तो यहां से आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्या होगा, यहां से एक तो 5 हो जाएगा, और सिंगल एलिमेंट 1 हो जाएगा, फिर देखिए 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 1, 2 हो जाएगा, इसके बाद 2, 3 हो जाएगा, इसके बाद 3, 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, एक एट लास्ट है 1 2 3। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से आप सबसेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पावर सेट की। टोटल नंबर ऑफ सबसेट are called in any set are called पावर सेट। अब जैसे आपसे बात करें पावर सेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट आर कॉल्ड पावर सेट, और एग्जांपल सेम हो जाएगा ये, अगर आपसे पूछा जाए, मैंने इसीलिए एग्जांपल करा दिया, अगर सबसेट निकालना हो पावर सेट निकालना, तो पावर सेट ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन दैट सेट। तो अगर जैसे आपसे पूछा जाए, बस फर्क ये है कि जैसे आपसे पावर सेट पूछा गया है, यहाँ तो ये लगा दीजिएगा, और एग्जांपल अगर 1 2 है आपका, या 1 2 3 है, तो इसमें क्या कर लीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट पहले लगा दीजिएगा और सबको ऐसे लिख दीजिएगा, बस बाकी सेम एज यूजुअल रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये आपका पावर सेट हो गया। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको पीजीटी 2000 का करा रहा हूं, ये 2000 में आया है। कि x इक्वल्स टू 1 2 3 एंड y इक्वल्स टू a b c, इसका यूनियन पूछा है। तो आपसे यूनियन जब पूछा जाएगा तो
तो आपको पता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट में, और अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उनको एक यूनियन फॉर्म में लिख सकते हैं। कभी कभी पेपर में एकदम इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, बस हम लोग डर जाते हैं, देखते नहीं, उसको समझते नहीं। तो आप देखिए ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था कि जो आया होगा पेपर। हमने पावर सेट पढ़ लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स की। यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू नॉन इम्पैटिंग सेट लेंगे, कम से कम उसमें कुछ ना कुछ अवयव हो। लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पैटिंग set, then A union of B we write A union B over X belongs in B. A union B, X such that X belongs A or X belongs B. इसमें से क्या है कि अगर क्लियरली देखते हैं हम, X belongs A union B है, तो इसका मतलब है X belongs A और X belongs B। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगर इसी में X does not belongs A union B में है, तो इसको कैसे करेंगे, X does not belongs A union B, तो हम इसमें X does not belongs A and X does not belongs B। अगर यही चीज बेटा अगर हिंदी मीडियम में चले, क्योंकि कोर्स सेम है एनसीईआरटी का भी और हिंदी मीडियम का भी है, यहाँ पर वहाँ पर यहाँ पर एंड और चल रहा है, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा कि ना एंड या और चल रहा है, वहाँ पर और या चलेगा। बुक्स में बस इतना ही अंतर, इसके अलावा अंतर नहीं, उसमें यहाँ और या चलेगा, बाकी सेम है। ये सिंबल्स नोटेशंस भी नहीं बदले जाएंगे, कहीं पर भी एक नोटेशंस बदला नहीं जाएगा, सब सेम है। बाकी यूनियन का भी आप देख सकते हैं, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, X does not belongs A, तो अगर X does not belongs A यूनियन B है तो इसको ऐसे लिखेंगे X does not belongs A and X does not belongs B। ठीक है, इसके बाद हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में A and B are two non-empty sets then the intersection of A and B we write A intersection B X such that X belongs A intersection B। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं X belongs A and X belongs in B, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
अच्छा, ये नोट हमको ये करना है कि इन दोनों में जैसे फर्क कैसे करना है कि जैसे हमने ए यूनियन बी लिया है, तो इसका मतलब ये है, नोट में हम लिख लेंगे, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा था x बिलोंग्स A ओवर x बिलोंग्स B, ठीक है, इसका मतलब ये लिखा। इसका मतलब आइदर इन A ओवर इन B ओवर बोथ। इसका मतलब ये या तो A में वो चीज हो, वो एलिमेंट्स हो, या B में हो वो एलिमेंट्स, या दोनों में। बहुत का मतलब A कामा B, मतलब ये बात समझिएगा, बहुत ही इसी चीज में हमने, इसलिए मैं इसको नोट में राइट डाउन करा रहा हूं। या तो वो A में कामन मतलब मिल जाएगा, या तो B में मिल जाएगा, या दोनों में मिल जाएगा। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं बच्चों, x such that x belongs A over x belong and x belongs B, इसका मतलब है कॉमन, कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ऑफ A एंड B, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट है। ये बात अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको उसमें ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन है A और B में, वो इंटरसेक्शन पार्ट होता है, जो कॉमन पार्ट है वो इंटरसेक्शन पार्ट है। कि कैसे दिखेगा, इसके बाद देखिए एग्जांपल हम लेंगे तो देखिए क्लियर कितनी बढ़िया होगा, तब आप देखिएगा इसका मतलब है दोनों का। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1 2 3, ठीक है, और दूसरा B में एग्जांपल ले लिया हमने 3 4 5 6, ठीक है। जब हमने A यूनियन B लिया तो जाहिर सी बात है 1 2 3 है इधर, और यहाँ 3 4 5 है, लेकिन 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हम 3 नहीं लेंगे, ऑब्वियसली 4 5 6 ले लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने ये कहा कि जैसे इसमें आइदर ही नहीं, ठीक है, आइदर ही नहीं है, ओ आर इन बी है, ओ आर इन बोथ, बोथ मतलब बोथ दोनों में 3 है कॉमन, है ना। इसका मतलब है कि नहीं बताइए आप, मतलब कि A में भी है, B में भी है, दोनों में भी है। इस चीज का नोट इसीलिए कराया गया। अच्छा, इंटरसेक्शन जब बात कर रहे हैं हम दोनों की, तो इंटरसेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट की बात करेंगे हम, इन दोनों में जो कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B में जो कॉमन है 3 है, तो 3 ही तो है, तो इन दोनों में जो कॉमन है तो उसको लेंगे। यूनियन की डिफिनेशन जो भी है तो आसान है देखने में, लेकिन इसमें जो भी पुरजोर है, नोट है, उस चीज का अगर ध्यान रखोगे तभी डिफिनेशंस पूरी क्लियर होगी, क्वेश्चंस तो हो जाएंगे आसानी से, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे यूनियन हो गया, अगर इसी तरह का इंटरसेक्शन हो गया, अगर इसी तरह अगर आर्बिट्रेरी आपके पास nth है, मतलब कि अगर आपको ऐसा लिखना है कि अगर A1 यूनियन A2 सो ऑन A3 सो ऑन यूनियन करते चले जाएंगे, तो यहां से आपको इसको क्या करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल में I from 1 to n, I ranging from 1 to n, इसको AI लिख सकते हैं, लास्ट तक आप इसको यहाँ तक यूनियन ऑफ एन लिख सकते हैं आर्बिट्री में, नोट कर लीजिए इसको। और दूसरा है, अगर सेकंड है इंटरसेक्शन में अगर आ रहा है ये चीज, तो I from 1 to n रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, और इसको हम AI ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपका इंटरसेक्शन 2 सेट से ये नॉट नेसेसरी है, आप जितना मन चाहे, जितने भी चाहे, जहां तक चाहे उसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इंटरसेक्शन भी हो गया, यूनियन भी हो गया, सबसेट भी हो गया। अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करें। इसके पहले हम फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पर चलते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं हमारे? बहुत सिंपल डिफिनेशंस है फाइनाइट सेट की, सीधी सी बात, जो काउंटेबल हो, जिन्हें हम गिन सकते हैं।
अपने से मतलब अगर हम कोई भी सेट लें उसको काउंट कर सकते हैं तो वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट सेट होगा। हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर है, ये सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। उस टाइम हम थोड़ा ध्यान नहीं देते, अगर क्लियरिफाई कर ले तो वहीं से हमें क्लियर हो जाता है। जैसे फाइनाइट है कार्डिनल नंबर, उसके काउंटेबल है तो वो हमारा फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे हमने कोई सेट लिया है, ये 1 2 3, ये हमारा काउंट हो सकता है ना, जब काउंट हो सकता है दिस इज फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर हम इंटीजर की बात कर ले, इंटीजर हमारा कैसा है, रोस्टर फॉर्म में ऐसा है, ठीक है। और -1 -2 -3 सो ऑन ऐसे चले जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज एन इंटीजर ठीक है। इसको अगर हम इंटीजर में लिख लें तो ये हमारे क्या चीजें हैं, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, ये हमारे इनफाइनाइट सेट है। इस तरह के सारे जितने भी हैं इनफाइनाइट सेट हैं। खैर इसमें किसी को समस्या नहीं आनी है ज़्यादा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। अभी तक आपने नंबरों का अंतर देखा, नंबर को घटाया, जैसे 7 में 3 को घटाया 4 आया। उसी तरह सेट में अगर आप किसी चीज़ को अंतर करते हैं तो कैसा इम्पैक्ट करता है, हम वो चीज़ अब देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में। अगर ए और बी हम नॉन यूनिटी सेट ले लेते हैं बेटा, हम एग्जांपल की तौर चलते हैं, डिफिनेशन सही है वही चीज़ है। फिर ए एंड बी टू नॉन यूनिटी सेट, देन द डिफरेंस ऑफ टू सेट वी राइट a माइनस b, सेम डिफिनेशन पहले की तरह है। तो अगर हमने 1 2 3 लिया, ठीक है, और b ले लिया हमने 3 4 5, ठीक है। a माइनस b का मतलब है x such that x belongs a and x does not belongs b। इसका मतलब यही है कि जो a में हो लेकिन b में हो। a माइनस का b का मतलब उसको हटा दिया गया, a के वे अवयव जो b में ना हो, इसका मतलब यही है ना। a माइनस b अगर आपसे बोला जाए, एग्जांपल आपने ले लिया है, a के वे अवयव जो b में नहीं है, कौन कौन से नहीं है बताइए कि a के वे अवयव जो b में ना हो 1 2 नहीं है। हम बात b की नहीं कर रहे हैं, फिर उसको देखिएगा कि हम बात b की नहीं कर रहे हैं, a के वे अवयव वो एलिमेंट्स जो b में ना हो, तो 1 2 है हमारा, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने b माइनस a ले लिया, b के वे अवयव जो a में ना हो, तो ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे 4 5 हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे 4 5 हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया। अगर इसका मतलब यही है, क्लियरली पूरा यही है कि अगर हमने टू सेट्स लिए, कोई भी सेट्स लिए, उनका डिफरेंस हमें बताना है तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट सिंपल सा अगर हम कर रहे थे 7 में 3 गया तो 4, लेकिन सेट्स में ऐसा है कि हमें ये देखना है कि जो दोनों में कॉमन पार्ट हो, जैसे a माइनस बी क्या है तो हमने जो कॉमन पार्ट है उसे नहीं लिखना है, सिंपल सा दूसरा लिख देना है, ठीक है। और इसी तरह जैसे b माइनस ए किया है तो इसमें कॉमन पार्ट 4 5 है, उसको लिख दिया। इसके बाद हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट की। बात से ही निर्भर है डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, कहीं से आपका कनेक्शन को हटना, मतलब कि जॉइंट मतलब वही कोई चीज़ जुड़ी है आपस में, उसको हट जाना, उसका डिसजॉइंट हो जाना, अलग हो जाना, यही डिसजॉइंट सेट कहलाता है। जैसे हमारा ये देखिएगा, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, कुल मिलाकर इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी इनका इंटरसेक्शन पार्ट है दोनों का, वो कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब कि फाई आना चाहिए, इम्पटी आना चाहिए। कि मतलब कि जैसे हमने ए ले लिया 1 2 3,
ठीक है। और इसके बाद हमने ले लिया बी, ले लिया 4, 5, 6। तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है? जब कॉमन पार्ट है नहीं दोनों में तो ये 5 हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट हो गया। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए। मैंने आज जितने भी टॉपिक लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और एक आधा एक्स्ट्रा लिया, जो भी लिया मैंने सारे टॉपिक आज ही क्लियर कर दिए। और मैं ये चाहता हूँ इंटरेस्टिंग क्लास रहे, तो मैं इस चीज़ को ध्यान रख रहा हूँ कि जो टाइमिंग है मैक्सिमम 20 से 30 मिनट या इससे ज़्यादा मैक्सिमम ना हो, और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले, आपको समझ में आए। ये क्लासेस मेरे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, IIT JEE के लिए और TGT के लिए भी है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। जय हिंद।